हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक 2.1। मैं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं एग्जाम तक 2.1 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप बोर्ड एग्जाम के 12th क्लास के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है डीप वाटर और जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। उससे पहले गाइस आपको बता दूं कि ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और आपको बोर्ड एग्जाम में सक्सेस दिलाने की 100% गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन उसके लिए मेहनत मैं तो कर ही रहा हूं, आपको भी करनी होगी। ध्यान से ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना होगा। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी समरी टेक्निक दूंगा जिससे आप किसी भी लॉन्ग आंसर को 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ। इट का मतलब ये और हैपेंड का मतलब घटित हुआ। तो इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ। व्हेन, जब आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। आई वॉज, मैं था, 10 10 और या 11 11 ईयर्स ओल्ड, साल का। ईयर्स ओल्ड का मतलब साल का। तो इस प्रकार इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ। व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 11 या 10 साल का था, जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया या निर्णय लिया। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया या कह सकते हैं तैराकी। स्विम का मतलब होता है तैरना और लर्न का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू लर्न, ये सीखने का, टू स्विम, तैरना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। क्लियर? देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा में YMCA नाम का एक तालाब था। पूल का मतलब तालाब। YMCA का मतलब होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, तो देयर वाज अ पूल, एक तालाब था, एट द YMCA, YMCA में मतलब यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन में, इन याकिमा, याकिमा शहर में। तो दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, दैट जिसने की या जो की, ऑफर्ड, ऑफर किया मतलब यह कह सकते हैं मौका दिया, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, उसी अवसर पर। और तभी उसी अवसर पर YMCA नाम का, YMCA में जो तालाब था याकिमा में, उसने इस अवसर का मुझे मौका दिया। क्लियर? आगे देखते हैं। द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकिमा रिवर, ये याकिमा नाम की, जो याकिमा शहर था वहीं पर याकिमा नाम की एक नदी भी थी। तो वही कह रहा है कि याकिमा रिवर, जो याकिमा नाम की नदी थी, वाज ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है जो है खतरनाक। ट्रेचरस का मतलब होता है जोखिम भरी या खतरनाक। तो याकिमा नदी बहुत ही खतरनाक थी। मदर, माताजी, कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट ईस्ट, माताजी इसके बारे में लगातार चेतावनी देती रहती थी। वार्नड का मतलब चेतावनी देती रहती थी। कंटिन्यूली का मतलब होता है लगातार। तो माताजी इसके बारे में लगातार चेतावनी देती रहती थी कि वहां मत जाओ, वो बहुत खतरनाक नदी है। एंड केप्ट अस फ्रेश इन माई माइंड, और मुझे हमेशा याद दिलाती रहती थी। केप्ट फ्रेश, ताजा रखती थी। इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, मतलब मुझे ये हमेशा याद दिलाती रहती थी। द डिटेल्स
उन लोगों के बारे में, ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, नदी में डूबे हुए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में। ईच मतलब प्रत्येक, ड्रॉइंग मतलब डूबे हुए लोग, इन द रिवर नदी में, तो नदी में डूबे हुए प्रत्येक व्यक्ति के बारे में विवरण या प्रत्येक व्यक्ति का विवरण मुझे याद दिलाती रहती थी। क्लियर? आगे देखते हैं। बट लेकिन द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन तालाब था वो क्या था? सेफ, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, ये केवल जो है 2 या 3 फीट ही गहरा था। एट द सॉलो एंड, मतलब किनारे से, सॉलो एंड का मतलब तो किनारे से, तो इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सॉलो एंड, तो ये केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था किनारे से। एंड और व्हाइल, जबकि इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, जबकि यह अन्य जगहों से 9 फीट डीप था, 9 फीट गहरा था। डीप का मतलब गहरा होता है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, कि जिसकी गिरावट धीरे धीरे थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जिसकी गिरावट धीरे धीरे थी। इस प्रकार से जैसे यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे आया हुआ है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जो है आया हुआ था। ठीक है, यहाँ टॉप से शुरू हुआ है और यहाँ इस तरीके से आया था, जिसकी गहराई थी। क्लियर? तो द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जिसकी गिरावट धीरे धीरे थी। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। क्लियर? आगे देखते हैं। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे मिले। आई गॉट मैंने प्राप्त किया या मुझे मिले। अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, एक जोड़ी, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, एक जोड़े वाटर विंग्स, जिसे कह सकते हैं हम कि जो है जल पर। विंग्स का मतलब होता है पर, वाटर का मतलब पानी या जल। तो पानी में वो तैरने के लिए वो क्या होता है, जो सीखने जाते हैं तो जिसमें एक गैस सी भरी होती है, बालून से होते हैं और उन्हें बांध देते हैं जिससे कि कोई डूबे ना, वो उनके सहारे वो तैरते रहते हैं। तो वो उन्हीं विंग्स को बोल रहा है कि मुझे एक जोड़े वो जल पर मिले। एंड वेंट टू द पोल, और पूल में गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सॉ माई स्किनी लेग्स। समझिएगा इसको। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड, मैं इनटू इट, ठीक है, मैं इनटू इट का मतलब इसके अंदर, तो इनटू इट इसके अंदर मैं नेक्ड का मतलब होता है बिना कपड़ों के। वॉक का मतलब यहाँ पर जाने से है, जाने से घृणा करता था, हेटेड घृणा करता था। एंड और सो दिखाना, माई स्किनी लेग्स मेरे पतले पैर। स्किनी का मतलब होता है पतले दुबले। ठीक है, इस प्रकार इसको समझ लेते हैं वाक्य को। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स, मैं इसके अंदर बिना कपड़ों के जाने से घृणा करता था और अपने पतले पैर दिखाने से भी घृणा करता था। क्लियर? बट लेकिन आई शब्द माई प्राइड, शब्द का मतलब होता है नियंत्रण पाना। बट आई शब्द माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने गर्व पर या अभिमान पर, प्राइड का मतलब गर्व या अभिमान पर नियंत्रण पाया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया। एंड डिड इट, ऐसा ही किया मतलब बिना कपड़ों के ही पूल में गया। आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, हाउ यूर कहीं ना कहीं, आई हैड एन aversion to the water when I was in it. I had an aversion to the water when I was in it. जब मैं इसके अंदर था तो कहीं ना कहीं शुरुआत से मुझे
पानी के लिए से भय, अवर्जन का मतलब भय था। दिस स्टार्टेड, और ये शुरू हुआ था, व्हेन जब आई वॉज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था? जब मैं 3 या 4 साल का था, तभी से मुझे कहीं ना कहीं पानी से डर लगता था। क्लियर? आगे फादर टुक मी, और पिताजी मुझे ले गए थे, टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में एक बीच था। बीच समझते हो? सागर का किनारा, जहाँ पर लोग आते जाते हैं, जो है रेस्ट करते हैं, नहाते भी हैं। ठीक है, उसे बीच कहते हैं। तो मैं जब 3 या 4 साल का था, तभी से मुझे कहीं ना कहीं पानी से भय लग रहा था। और ये बात तब की है जब कैलिफोर्निया में एक बीच पर पिताजी मुझे ले करके गए थे। एंड ही, वह, एंड आई, और मैं, वह और मैं दोनों, स्टूड टुगेदर, ठीक है, हम दोनों साथ साथ खड़े थे। टुगेदर का मतलब साथ साथ, स्टूड मतलब खड़े थे। इन द सर्फ, किनारे पर, इन द सर्फ, किनारे पर हम दोनों साथ साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उन्हें पकड़ रखा था या जकड़ रखा था। हंग का मतलब जकड़ना। तो आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उन्हें पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी, येट फिर भी, द वेव्स जो लहरें थी, नॉक्ड मी डाउन, लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड, और, स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से बही। स्वेप्ट का मतलब बही, ओवर मी, मेरे ऊपर से। आई वॉज बरीड इन वाटर, आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब रहा था। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब रहा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी, अर्थात मेरी सांसें टूट गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फ्राइटेंड का मतलब डर गया था। तो आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे, या कह सकते पिताजी हंसे। बट, लेकिन, देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में या मेरे दिल में टेरर, भय था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाव्स, वाव्स जो लहरें थी, लहरों के अत्यधिक बल के कारण। मेरे दिल में लहरों के अत्यधिक बल के, अर्थात अत्यधिक तेज लहरें होने के कारण मेरे अंदर भय था, डर था उनसे। क्लियर? अगला पैसेज देख लेते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय था, YMCA स्विमिंग पूल से जो मेरा परिचय था, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, उसने मेरी अनप्लीजेंट अर्थात दुखद मेमोरीज, यादों को रिवाइव्ड कर दिया, फिर से जागृत कर दिया, फिर से याद दिला दिया। क्लियर? तो YMCA स्विमिंग पूल जो था, उससे जो मेरा परिचय था, उसने मुझे मेरी दुखद यादों को फिर से जगा दिया, याद दिला दिया। एंड स्टेड चाइल्डस फियर्स, और बचपने के, चाइल्डस का मतलब होता है बचकना, और बचपन के उस डर को स्टेड, कुरेद दिया। स्टेड का मतलब होता है कुरेदना, और बचपन के उस डर को कुरेद दिया। बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में, बट इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैथर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास जुटाया। गैथर्ड का मतलब जुटाया या इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। बट
इन अ लिटिल व्हाइल, लेकिन कुछ ही समय में, आई गैथर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने आत्मविश्वास जुटाया, एंड आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल परों के साथ, आई पैडल्ड, मैं हाथ पैर मारने लगा, जैसे तैरते हैं तो हाथ पैर चलाते हैं वैसे ही। तो आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जलपरों के साथ मैं हाथ पैर मारने लगा, पैडल्ड। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर, वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न, और ये सीखने का प्रयास कर रहा था, बाई एपिंग देम, उनकी नकल करके। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। तो आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए जलपरों के साथ हाथ पैर मारने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखकर, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days. आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, 2 or 3 times, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। तो आई डिड 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने जो है अलग अलग दिनों पर 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और जिस प्रकार से मैं जो है बिगिनिंग अर्थात शुरुआत में मुझे पानी से भय लगता था, टू फील एट ईज इन द वाटर, अब पानी में मुझे थोड़ी सी आसानी लगने लगी थी, या मैं आश्वस्त हो गया था। ईज का मतलब आसान हो गया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ये दुर्घटना घटी। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना, हैपेंड घटी। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया, या मैं तालाब के पास गया। When no one else was there, जब वहां पर कोई नहीं था। तो मैं ऐसे समय पर तालाब में गया जब वहां पर कोई नहीं था। The place was quiet, वह स्थान एकदम शांत था। क्वाइट का मतलब शांत होता है, ठीक है। जब कोई वहां पर था नहीं, तो कोई शोरगुल नहीं था, तो एकदम शांत स्थान था। The water was still, पानी एकदम स्थिर था। स्टिल का मतलब होता है स्थिर, एकदम रुका हुआ जमा। And the tiled bottom was as white as clean as a bathtub. And tiled bottom, और जो टाइल लगी हुई तली थी, मतलब जो तालाब के नीचे वाली जो फर्श थी, सतह थी, जहाँ पर टाइल लगे हुए थे, was as white and clean, वह उतनी ही सफेद और स्वच्छ थी, as a bathtub, जिस प्रकार से बाथ टब होती है, वो टब जिसमें नहाते हैं, आपने फिल्मों में देखी होगी, या जो पैसे वाले अदर लोग होते हैं वो भी रखते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, उसमें नहाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं बाथ टब। तो जो टाइल लगी हुई तली थी तालाब की, वो बिल्कुल सफेद और स्वच्छ थी, बिल्कुल बाथ टब के जैसे। आई वॉज टेमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, आई वॉज टेमिंग, मैं डरता था, अबाउट गोइंग टू इन अलोन, अकेले जाने में, अकेले जाने में मैं डरता था। सो इसलिए, आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, आई सैट मैं बैठ गया, ऑन द साइड किनारे पर, ऑफ द पूल तालाब के, इसलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरे लड़कों की प्रतीक्षा के लिए, कि दूसरे लड़के भी जब आ जाएंगे तब मैं पानी में जाऊंगा, तब तक किनारे ही बैठा हूं। तभी क्या होता आगे देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहां पर गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। व्हेन, जब, इन केम अ बिग ब्रोशर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रोशर का मतलब होता है शक्तिशाली पुरुष के समान, जैसा। तभी अ बिग ब्रोशर ऑफ अ बॉय, एक शक्तिशाली पुरुष के जैसा लड़का,
प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र यही लगभग जो है 18 साल थी। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र यही कोई 18 साल थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसकी छाती पर, हिज चेस्ट उसकी छाती पर, थिक हेयर थे, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घने काले बाल थे। ठीक, आगे देखते हैं। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का नमूना। ठीक है, या कि कह सकते हैं सुंदर शारीरिक, जो है सुंदर शरीर वाला व्यक्ति। ठीक है, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शॉड रिपलिंग मसल्स, उसकी टांगे और हाथ वैसे थे कि जैसे शॉर्ट रिपलिंग मसल्स, ऐसे दिखते थे जैसे रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग मसल्स का मतलब होता है, ठीक है, कि जो है हिलती डुलती हुई मांसपेशियां। ठीक है, रिपलिंग का मतलब सुडौल भी कह सकते हैं, हिलती डुलती हुई भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसके जो है हाथ और पैरों की जो मसल्स थी, जो मांसपेशियां थी, एकदम सुडौल थी, सुंदर थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया या उसने जोर से कहा। ही ए स्किनी, पतलू, उसने मुझसे कहा, क्या कहा चिल्लाकर? ही, अरे स्किनी, पतलू, हाउ डिड यू लाइक टू बी डकेट, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? तुम डूबते हुए कैसा महसूस करोगे? डकेट का मतलब होता है डूबना। ठीक है, तो तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? आगे देखते हैं। विद दैट, और इसी के साथ, मतलब इतना उसने कहा कि तुम्हें डूबते हुए कैसा लगेगा, और इतना कहते ही पिकेड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे गहरे पानी में टॉस्ट, फेंक दिया या उछाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं गिरा इन अ सिटिंग पोजीशन, एक बैठी हुई स्थिति में, मैं एक बैठी हुई स्थिति में गिरा। सॉलिड वाटर, पानी पीते हुए, सॉलिड का मतलब पीते हुए, सॉलिड वाटर, पानी पीते हुए। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तल की ओर जाते हुए। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, और इतना अत्यधिक भी नहीं डरा था। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ तो था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है कि लेकिन मैं इतना भी अधिक नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते हुए। आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई, मैंने विचार किया। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को हिट करेंगे। माई फीट, मेरे पैर, हिट द बॉटम, बॉटम को छुएंगे। आई वुड, आगे देख लेते हैं स्क्रॉल करके। तो जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे, तल को छुएंगे। आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं एक बड़ी उछाल लूंगा, छलांग मारूंगा। जंप का मतलब छलांग मारना या उछालना। कम टू द सरफेस, जिससे मैं सतह पर आ जाऊंगा, और सतह पर आकर के लाई फ्लैट ऑन इट, और इसके ऊपर एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इसके ऊपर एकदम फ्लैट लेट जाऊंगा, मतलब लंबा होकर के। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे जाने के लिए पैडल मतलब हाथ पैर चलाऊंगा। क्लियर?
इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे जाते हुए मुझे वो रास्ता बहुत लंबा लगा, अर्थात मुझे वो तल जल्दी मिल ही नहीं रहा था, मेरे पैर उस तल को जल्दी छू ही नहीं पा रहे थे, काफी लंबा वो रास्ता लग रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, लॉन्ग वे डाउन, कि नीचे का रास्ता बहुत लंबा था। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट अर्थात 90 फीट से भी अधिक लग रहे थे। Those 9 feet were more like 90, वो 9 फीट मुझे 90 फीट से भी अधिक लग रहे थे। And before I touch bottom, इससे पहले कि मैं तालाब के तल को छू पाता, my lungs were ready to burst, मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। But when my feet hit bottom, लेकिन जब मेरे पैरों ने तालाब के तल को छुआ, I summoned all my strength, तो मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई, and made what I thought, और वही किया जो मैंने सोचा था, was a great spring upward, ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। I imagined, मैंने कल्पना की थी या मैंने सोचा था, I would bob to the surface like a cork, कॉर्क नाम का जो है एक वस्तु होती है, एक धातु होती है जो है जो उछलती है काफी तेज से, ठीक है। तो आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैं उस कॉर्क नाम की वस्तु की तरह सरफेस सतह पर आ जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई केम अप, मैं ऊपर आया, स्लोली, धीरे धीरे। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और कुछ भी नहीं दिखा, बट वाटर, सिर्फ पानी, पानी और पानी ही दिख रहा था। वाटर, पानी, दैट हैड अ डर्टी येलो, जो कि गंदा पीला सा था। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग, जो कि गंदा पीला था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आई ग्रू पैनिकी, आई ग्रू पैनिकी, पैनिकी का मतलब होता है घबराते हुए, पैनिकी का मतलब घबराते हुए, ग्रू का मतलब आगे बढ़ा, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंच गया, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, जैसे मानो टू ग्रैब अ रोप, मैं एक रस्सी पकड़ना चाहता हूँ। रोप का मतलब रस्सी और ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। तो आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंच गया, एज इफ मानो टू ग्रैब अ रोप, जैसे कि मैं एक रस्सी पकड़ना चाहता हूँ। एंड, और माई हैंड्स, मेरे हाथ, क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों को सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिला, ठीक है। क्लच्ड, लगा या पकड़ा, ओनली एट वाटर, पानी ही पानी। मैं इस प्रकार से जो है ऊपर बढ़ा कि जैसे मैं कोई रस्सी हो उसको पकड़ लूंगा, लेकिन जब मेरे हाथ ऊपर पहुंचे तो आई क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, सफोकेटिंग मतलब दम घुटना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, येल का मतलब चीखना या चिल्लाना। आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने का प्रयास किया, बट लेकिन नो साउंड केम आउट, मेरी कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। जैसे कि पानी के अंदर से चिल्लाओ, पानी के अंदर हो तो वो पानी के अंदर की आवाज अंदर ही दब जाती है, बाहर आनी ही नहीं है। तो वैसे ही राइटर ने किया कि आई ट्राइड टू येल, मैंने चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, कोई भी आवाज बाहर नहीं आई। देन, तब, माई आईज एंड नोज केम आउट,
मेरी आंखें और मेरी नाक बाहर निकली। तब मेरी आंखें और मेरी नाक बाहर निकली ऑफ द वाटर, पानी से। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं निकला। अब भी मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं निकला था, सिर्फ आंखें और नाक ही बाहर निकली थी। क्लियर? आगे देख लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि वो भी बेहतर से बेहतर बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर सकें। I failed at the surface of the water. I flailed. फ्लेल्ड का मतलब होता है हाथ पैर मारना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I flailed at the surface of the water, पानी की सतह पर हाथ पैर मारते हुए। सरफेस का मतलब सतह होती है, ऑफ द वाटर, पानी की। तो पानी की सतह पर हाथ पैर मारते हुए मैं शॉलोड एंड चोक्ड। शॉलोड का मतलब होता है पानी, काफी पानी पी गया। एंड चोक्ड, मेरा गला रुंध गया। चोक्ड का मतलब रुंध गया, और रुंधेगा क्या? गला ही तो रुंधेगा यार। हैं? फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार। I flailed at the surface of the water, पानी की सतह पर हाथ पैर मारते हुए। शॉलोड, पानी पीते हुए। एंड चोक्ड, मेरा गला रूंध गया। अब तो लग रहा मेरा भी गला रूंधने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, चैप्टर कंप्लीट करके ही रुकूंगा। मैंने ट्राइड, कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अपने पैरों को ऊपर उठाने का। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स। पहले क्लियर करें ये लाइनें, तब समझ में आए। बट दे हंग एज डेड वेट्स। डेड वेट्स का मतलब होता है निर्जीव बोझ। बट दे हंग्स, वे टंगी हुई थी या लदी हुई थी या जकड़ी हुई थी। हंग का मतलब जकड़ी हुई यहाँ पर होगा। एज डेड वेट्स, जैसे कि निर्जीव बोझ हो। तो आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया। बट दे हंग, वे जकड़ी हुई थी। एज डेड वेट्स, मानो वह निर्जीव बोझ हो, वह निर्जीव बोझ की तरह जकड़ी हुई थी। पैरालाइज्ड एंड रिगिड, पैरालाइज्ड हूँ, ये मतलब संज्ञाहीन की तरह, जिसमें कोई हिलने डुलने की ताकत ना हो, क्षमता ना हो। रिगिड, जड़वत हो गई थी, एकदम जड़ गई थी। जैसे जड़ होती है ना किसी पेड़ की, जो हिलती डुलती चलती नहीं है, वैसे हो गई थी रिगिड, जड़वत हो गई थी। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति, ग्रेट फोर्स मतलब बड़ी शक्ति, वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे अंदर खींच रही थी, पुल कर रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हेard मी, लेकिन मेरी आवाज को केवल पानी ही सुन पाया, क्योंकि सुनने के लिए वहां और कोई था ही नहीं। तो सुनेगा कौन है? आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैंने फिर से तालाब के बॉटम मतलब नीचे की जो सतह थी, उधर वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू कर दी। भाई ऊपर आया, पानी में नीचे कोई फेंको, कोई चीज या कोई व्यक्ति गिरता तो पहले नीचे जाता और फिर ऊपर आता है अगर प्रयास करता, और इसके बाद और प्रयास मतलब नहीं कर पाता पूरी क्षमता के साथ, तो फिर से वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। तो वही कह रहा है कि आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के निचली सतह की ओर वापस मैंने अपनी लंबी जर्नी, अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। मतलब फिर मैं पानी में अंदर जाने लगा।
तालाब की सतह की और नीचे की। क्लियर? आगे तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके क्लास 12th इंग्लिश का जो 3rd चैप्टर था डीप वाटर, जिसे लिखा था विलियम डगलस ने, उसका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। इसका जो है अगले सेकंड पार्ट देखने के लिए सर्च कीजिए डीप वाटर एग्जाम तक 2.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।